दूसरी साइड से निकल जाना ना, पहले करवा लेंगे। 1 बजे इनके खाने की छुट्टी हो जाती। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। बस गला थोड़ा सा ख़राब है, थोड़ा फ्लू वगैरह और बुखार शुखार ये तो चलता ही रहता है। खैर, तो छोटी मोटी बीमारियाँ रहती हैं, अल्लाह पाक बड़े मसलों से बचाए। तो बस अभी हम बारिश में ही निकल आए थे। हमने टाइल्स देखनी थी क्योंकि टाइम कम है। टाइल लगाने वाला भी आ चुका है, बात होगी आ जाएगी 1-2 दिन में, और टाइल अभी तक हमारी नहीं आई थी। तो गाड़ी भी नाम पे करवानी थी और टाइल्स भी देखनी थी, तो पहले हम गाड़ी नाम करवाने गए। फिर अभी हम जा रहे हैं मरी रोड, यहाँ से हम पहले मास्टर्स के शोरूम गए, वहाँ से हमने टाइल्स वगैरह देखी। लेकिन यहाँ मुझे फिर कुछ समझ नहीं आया, तो फिर हुज़ैफ़ा ने कहा कि चलें इस्लामाबाद चलते हैं, पुलिस लाइन, वहाँ पे भी काफ़ी सारे शोरूम्स हैं, तो आप वहाँ पे देख लें। तो फिर इसके बाद हम वहाँ चले गए और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली आज मुझे टाइल मिल गई थी। तो कुछ टाइल पहले ले ली थी हमने, ये मास्टर्स वालों से ही टेरेस वगैरह की टाइल ले ली थी हमने, ड्राइंग रूम की टाइल ले ली थी। लेकिन बाकी जो मेन पूरे घर में टाइल्स लगानी थी वो मुझे समझ नहीं आ रही थी। तो वो फिर आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पुलिस लाइन से एक शोरूम में पसंद आ गई, तो वो हमने फ़ाइनल कर दी थी। तो यहाँ भी हम आए थे, ये शकील ट्रेडर्स हैं, ये इनके यहाँ हमने देखी। और यहाँ पे इतनी बारिश हो रही थी, पानी इतना अच्छा खासा खड़ा था। और यहाँ हस्बैंड की तो बस हो गई थी, वो थक के बैठ गए थे। वो कहते हैं तुम लोगों को तो कुछ पसंद ही नहीं आता, मैं होता तो कब का पसंद करके ले गया होता। तो मैंने कहा बस यही तो मसला है, हमें कुछ पसंद नहीं आता। असल में घर एक ही बार बनाना होता है, तो मैं चाहती हूँ हर चीज़ बड़ी तसल्ली से, बड़ी सोच समझ के लगाऊँ। नमक नींबू नहीं डालना। एक गिलास में ना। तो यहाँ पुलिस लाइन आए तो यहाँ पे गन्ने का रस वाला हमें नज़र आ गया, हस्बैंड को नज़र आ गया। वो जहाँ पे भी देखते हैं वहीं ब्रेक लगवा देते हैं, गन्नेरियाँ नज़र आ जाएँ, गन्ने का रस नज़र आ जाए। तो यहाँ भी बस उन्होंने कहा अभी गन्ने का रस पीना है, और बड़े मज़े का था। हस्बैंड के लिए बग़ैर नमक वगैरह के उसने बनवाया, हुज़ैफ़ा ने लीमू वगैरह नहीं डलवाया, बड़ा फ्रेश बड़ा अच्छा बना हुआ था। और बस अभी जूस पिया, फिर हमने यहाँ पे भी टाइल्स देखी, और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमें टाइल्स मिल गई। यहाँ के अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये काम तो तकमील को पहुँचा इस मज़ेदार से शुगर केन जूस के साथ। और यहाँ करीब ही मंडी है, फिर हम मंडी चले गए। हस्बैंड ने कहा यहाँ तक आए हुए हैं तो मंडी चलते हैं। वहाँ गए और फिर वहाँ से जाके हस्बैंड को निकालना बड़ा मुश्किल काम है, एक दफ़ा मंडी में घुस जाए ना। नहीं है 60 ये 700 भी लगेगा। कोई बात ये जो रोड पे बैठे ना, ये महंगी होती है। पेटी ठीक नहीं है, पेटी में सही लग रही है। तो मंडी पहुंचे, यहाँ भी बारिश हो रही थी, कभी बंद हो जाती थी, कभी दोबारा स्टार्ट हो जाती। तो बारिश थी इसीलिए हस्बैंड मंडी से निकल गए, वरना उनका कोई इरादा नहीं था निकलने का। डिग्गी भी भर गई थी और हमारे पाँव में भी सारे सामान पड़ा था। फिर भी वो अभी ख़रीद ही जा रहे थे। हुज़ैफ़ा ने कहा अब जगह नहीं है, बस करें। तो कहते हैं इन दोनों को टैक्सी में घर भिजवा देते, हम बाकी सामान नहीं है। अब हम जा रहे हैं ये लेने, क्या है ये दाने ममन लेने हैं। हाँ मम्मा कह रही है। कितने केड़े लेने? कश्मीरी दूसरे नरम दानिश्ता वर्क का तरह 50 रुपये वर्क का। ये ना
के भाप निकल रही है। ये सर्दी में गर्मा गर्म दाने। सबर पापा का हाथ जलाऊं। पापा का नहीं जलता। बस गरम गरम कैसे देखें धुएं निकल रहे हैं। वाकई मजा आ गया। मजा आ गया। सही खाना ले। तो नमक है तो सब सही है। मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल है। कच्चा नहीं पका हुआ है बीच में। 100 रुपए के 2 दर्जन, 100 रुपए के 2 दर्जन केले, मीठे केले 100 के 2 दर्जन। और कुछ नहीं। ये है कीनू, ये है अमरूद, और ये क्या है मम्मा? हाँ ये नहीं ये आलू है। ये चीकू मैं आपको दिखाती हूँ। ये चीकू है, ये गाजरें हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेश अच्छी गाजरें हैं। ये भी गाजरें हैं, ये भी गाजरें हैं। ये क्या है? पपीता। और ये है नारियल। सबर अय अल्लाह हट जा। ये देखिए नारियल। ये क्या है? ये वो है, क्या कहते हैं इसको पापा? गंडेरी। ये मंडी। अच्छा, इस्लामाबाद में मैंने पहली दफ़ा चीकू देखे हैं। इससे पहले कभी भी मैंने यहाँ चीकू नहीं देखे। सिर्फ कराची में होते थे, लेकिन अब यहाँ पे भी हैं। और ये चावल भी हम लाए थे, 3 बोरियाँ चावल की लाए थे। और ये नारियल लाए थे, ये भी हमने तोड़ा है। उसने साफ़ करके दिया था, बस हमने पानी निकाल के इसके पीसेस कर दिए। तो बड़े मज़े का था, मीठा सा फ्रेश। ये मेरे किसके लिए? ताई जान के लिए। ये वाह कितने प्यारे हैं, कितने फ्रेश हैं ये डंडे। हाँ एक मेरा, ये हमारा, ये मेरा, ये निमरा का। ईमान लाओ, ये ईमान का। तो ये बहुत मजे की मामा, और एक मामा का। मामा अपने हाथ, और ये मामा खींच देंगी मुबारकी के लिए। नबी ओ, ये हमारी ताई अम्मी ने हमें जन्माज दी है, बहुत प्यारी सी। उम्रे से आई हैं तो उन्हें हमें जन्माज दिया है। और ये खजूरें भी दी थी, जिसमें से कुछ हमने खा ली हैं। और अब जमजम का पानी भी दिया था, वो हमने पी लिया। और तस्बीह भी है, वो मैंने यहाँ पे, हाँ ये तस्बीह पड़ी हुई है, मैं आपको तस्बीह भी दिखाती हूँ। ये तस्बीह हमारी ताई अम्मी ने हमें दी है। और ये टोपी है, और इसमें इंतखाबी भी था जो कि मैंने पहना हुआ है। जब मैं उतारूँ मैं आपको दिखा दूँगी, ठीक है। तो ये हमारी ताई अम्मी हमारे लिए लाई थी। तो यहाँ हम जो 10 केजी गाजरें लेके आए थे, वो हमने काट दी थी, धो के हमने पतीले में रख दी। इतना बड़ा पतीला रखे, लेकिन ये 10 केजी थी तो पूरी ही नहीं आ रही। अभी काफ़ी सारी बाहर पड़ी हैं। जैसे जैसे ये पकेंगी, ये सॉफ्ट होंगी, नीचे जाएंगी, तो हम और डाल देंगे इसमें। अभी मैं ऐसे ही बनाती हूँ, मैं कश करके नहीं बनाती। एक तो इतनी ज़्यादा होती हैं, फिर कश करके मुझे बस ये आसान लगता है ये मेथड। मैं इसी तरह से बना लेती हूँ। तो बड़ी फ्रेश बड़ी प्यारी लाल लाल गाजरें थी, बड़ी बड़ी, तो हमने ले ली। और इस दफ़ा तो हमें हलवा बनाने का मौका ही नहीं मिला ना, इतने बिज़ी थे हम। तो इस सर्दी में हम पहली दफ़ा ये गाजर का हलवा बना रहे हैं। तो वैसे भी हम ज़्यादा ही बनाते हैं, तो अभी तो बना भी पहली दफ़ा रहे थे, तो हमने 10 केजी गाजरों का बनाया। तो कुछ हमने उसमें रखी हुई हैं और कुछ ये धो के पड़ी हैं। जैसे वो थोड़ा सा नीचे होंगी, फिर हम ये वाली भी डाल देंगे। और जब ये पानी इनका खुश्क हो जाएगा, थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी, तो फिर हम इसमें दूध डाल के फिर उसको पका लेंगे। तो अब ये गाजरों का पानी खुश्क हो गया था पूरा, गाजरें सॉफ्ट हो गई, बाकी जो बची हुई थी वो भी हमने डाल दी थी। तो अब मैंने इसमें 2 लीटर फुल क्रीम मिल्क डाल दिया था। और अभी भी ये मुझे कम लग रहा है, तो अभी इसमें मैं थोड़ा सा खुला दूध भी डालूँगी। और इस दूध को फिर हम दोबारा से ड्राई होने देंगे। तो जब दूध इसका पूरा खुश्क हो जाएगा, फिर हम इसमें जो है ऑयल और मक्खन और चीनी वगैरह शामिल करके इसको खूब बुनाई करेंगे। तो अभी दूध के साथ ही मैं इसमें इलायचियाँ भी डाल दूँगी। तो यहाँ मैंने 10-12 सब्ज़ इलायचियाँ ली और उनको खोल के मैंने इसमें शामिल कर दिया।
तो अब जब दूध इसका खुश्क हो जाएगा फिर हम इसकी सारा कुछ डाल के बनाई करें। इस स्टेज पे चीनी नहीं डालनी वरना हलवे का कलर जो है वो बहुत डार्क हो जाता है और देखने में अच्छा नहीं लगता। जब दूध खुश्क हो जाए फिर चीनी डालेंगे और हलवे का कलर भी बहुत अच्छा रहेगा और टेस्ट तो होता ही अच्छा है। तो सर्दियों में बंदा गाजर का हलवा ना बनाए, दाल का हलवा, ऐसी चीज़ें ना बनाए तो सर्दियाँ अधूरी अधूरी लगती हैं। तो इस दफ़ा हमें बड़ी कमी महसूस हो रही थी, तो इतना टाइम नहीं मिल रहा था कि अब ये फालतू काम भी करें। सारा दिन तो वैसे ही किचन में गुजर जाता था, कुछ हस्बैंड के साथ, कुछ मेहमानों के साथ, तो फिर ये इन कामों के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा था। अब थोड़ी सी फुर्सत मिली तो हमने कहा चलो हलवा तो बनाए वरना सर्दियाँ हमारी कैसी अधूरी अधूरी रहेंगी गाजर के हलवे के बगैर। यहाँ चूल्हे की आंच मैंने कम कर दी थी क्योंकि दूध है तो इसको ज़रा हल्की आंच पे, बहुत हल्की नहीं, मीडियम सी आंच पे हम रखेंगे ताकि दूध खुश्क हो जाए। तो अब दूध जब खुश्क हो गया तो हमने इसमें ऑयल भी डाला, हमने इसमें चीनी भी डाली, हमने इसमें पता नहीं बटर शटर भी डाला था, लेकिन वो क्लिप मुझे मिल नहीं रही कि कहाँ गए। अच्छा, उस वक्त दानियाल की कॉल आ गई थी तो वो क्लिप हम रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए। कॉल पे असल में फ़ोन बिज़ी था तो इसलिए मैंने वो क्लिप रिकॉर्ड ही नहीं की है। तो खैर ऑयल भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, चीनी हर कोई अपने हिसाब से डालता है, अपने हस्ब ज़ायक़ा, और बटर जितना डालना चाहे, जितना वो कहते हैं ना गुड़ डालो उतना मीठा होता है, तो वही हिसाब है, जितना आप बटर डालो उतना ज़्यादा अच्छा खुशबू आएगी देसी घी की और अच्छा हलवा बनेगा। यहाँ पे हमने 1 कप लिया था भलाई का, जो दूध के ऊपर भलाई होती है वो वाली भलाई हमने ले ली, और 1 कप हमने नीडो के मिल्क पाउडर का भर के इसमें डाल दिया था। और अब हम इसको पका लेंगे तो ये हमारा खोआ भी तैयार हो जाएगा। तो साथ साथ हलवे की बुनाई भी चल रही है और साथ साथ खोआ भी बन रहा है। तो यहाँ जी ये देखें, बस ये भी तकरीबन ड्राई हो गया, तो बस इसको थोड़ी देर ही पकाना पड़ता है, फ़ौरन ये बन जाता है। तो यहाँ हलवा हमारा तैयार हो गया था। हमने थोड़े से बादाम और काजू वगैरह काट के ऊपर गार्निश कर दिए थे, थोड़ा सा खोया भी हमने इसके ऊपर डाल दिया था और बाकी साइड पे रख दिया था कि जब किसी को प्लेट में डाल के सर्व करना होगा तो ऊपर डाल देंगे। ऐसे अगर हलवा बार बार गर्म हो तो वो खोया बीच में गायब भी हो जाता है, तो इसलिए हम साइड पे रख लेते हैं। तो दानियाल की कॉल आई हुई थी, उससे पता चला घर पे जो है गाजर का हलवा बन रहा है। तो उसने कहा कि उसकी क्लास फेलो हैं, उसके दोस्त हैं, वो इस्लामाबाद आए हुए थे, उनकी किसी की डेथ हुई थी, तो उसने कहा उसकी सुबह वापसी की फ़्लाइट है तो आप उसके हाथ हमारे लिए भी हलवा भिजवा दें। तो फिर मैंने काफ़ी सारा 1 कंटेनर भर के उनके लिए हलवा भिजवा दिया था। उन सबको भी बहुत पसंद आया, तो हम भी यहाँ हलवा जो है चाय के साथ इंजॉय कर रहे हैं और हस्बैंड जो है वो हलवा खा रहे हैं और बच्चों ने उनके स्पाइक्स बनाए हुए हैं। उनके बाल खड़े होते हैं तो वो बच्चे लेके उनके स्पाइक्स बना देते हैं। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।